विद्यार्थियों, कल हमने गायकों के गुणों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और उस चर्चा में निष्कर्ष रूप से हमने ये स्पष्ट रूप से जानने का प्रयत्न किया था कि अगर प्रारंभ से ही गायन स्टार्ट करने के साथ ही अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो अभ्यास से गायन की सुरीलेपन के साथ ही साथ कुछ ऐसे गुणों का विकास भी किया जा सकता है जो कि आपकी गायकी में चार चांद लगा देते हैं। और उसके लिए हमें प्रारंभ से ही सचेत रहना चाहिए। आज हम गायकों के अवगुण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि हम जिन अवगुणों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं वो भी संगीत रत्नाकर में ही उनका उल्लेख मिलता है। और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि संगीत रत्नाकर के रचयिता शारंगदेव का जो रचना काल था वो पूर्व मध्य काल था, 13वीं शताब्दी के आसपास। उस समय जाति गायन का प्रचार था, अतः ये गायक के गुण और उनके साथ ही अवगुण जो हैं वो जाति के संदर्भ में उल्लिखित किए गए हैं और इन्हीं गुण और अवगुणों को हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राग के संदर्भ में समझना चाहिए। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं गायकों की अवगुणों की। सबसे पहला जो गायक का अवगुण है वो है संदष्ट। संदष्ट इसका भावार्थ है दांत पीसकर गाने वाला। बहुत से गायक ऐसे होते हैं जो गाते समय अपने दांतों को आपस में मिलाकर ऐसा लगता है जैसे वो बत्तीसी को पीस के फिर गा रहे हों, तो इस अवगुण से बचना चाहिए। दूसरा अवगुण है उद्घुष्ट, जो नीरस और जोर से गाने वाला हो, यानी कि आवाज़ को आकार प्रदान किए बिना, आवाज़ को स्वरूप प्रदान किए बिना, संस्कार विहीन जो वॉइस कल्चर होता है जिससे अनभिज्ञ हो और नीरस और जोर से गाने वाला हो, तो ये भी गायक का एक बहुत बड़ा अवगुण होता है। सूतकारी, जो गाते समय सूतकार करने वाला हो, यह भी गायक का एक अवगुण है। भीत, कई बार भयभीत होकर यानी कि डरते हुए से जो गायक गाता है तो उसके गायन में भी उतना रस नहीं उत्पन्न हो पाता। अतः आत्मविश्वास के साथ गाने वाला गायक ही श्रोताओं को ज़्यादा प्रभावित कर पाता है। फिर शंकित, जो आत्मविश्वास से रहित होकर गाए, अर्थात जो बार बार घबराकर जल्दबाजी से गाने वाला हो, शंकित हो, ऐसा गायक भी अवगुण की श्रेणी में आता है। शंकित के बाद में कंपित, अक्सर भय से आवाज़ में कंप पैदा हो जाता है। कई बार ओरिजिनल रूप से ही आवाज़ कंपाने लगती है, जो कि अभ्यास के बिना भी ऐसा संभव है। यानी कि वॉइस को जब पूरी तरह से कल्चर्ड नहीं किया जाता है, अभ्यास से संस्कारित नहीं किया जाता है, तब आवाज़ में कंपन पैदा होता है और ये कंपन भी गायकों का एक अवगुण होता है। फिर है कराली, जो भयंकर मुंह फाड़कर गाने वाला हो, जिसको देखकर हमें या श्रोता को डर सा लगने लगे, ऐसा अवगुण भी गायकों के गायन का प्रभाव नहीं छोड़ पाता। फिर विकल, जिसके गायन में श्रुतियाँ कम या अधिक लग जाएं, अर्थात जिसके स्वर अपने स्थान पर पूरे नहीं लगे। कई बार होता है ना, जैसे तार सप्तक का षड्ज वो अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे रह जाता है, यानी कि उसके जो स्वर हों जो उस उचित स्थान पर ना लगे, विकल ऐसा दोष उसे कहते हैं। फिर काकी, जो कोय के समान, कौवे के समान कर्कश आवाज़ में गाने वाला हो। इसका तो आपको बहुत ही साधारण दोहा जो जनमानस में प्रचलित है उसके बारे में सुना ही होगा कि कागा का को लेत है कोयल का को देत, मीठे बोल सुनाए के मन अपनो हर लेत। तो कौवे को उसकी जो काँव काँव है उसको शुरू से ही कर्कश आवाज़ के अंदर जनमानस में भी शामिल किया गया है। तो जो इस तरह की आवाज़ होती है ना, काकी
आवाज़ कहलाती है, जो कोई के समान कर्कश आवाज़ वाली हो। फिर बेताल, जो ताल में नहीं गाने वाला हो, बेताला हो, वो भी एक गायक का बहुत बड़ा गुण है। कई बार आवाज़ बहुत मधुर होती है, सुरीली होती है, लेकिन गायन में ताल का अभाव होता है, तो ऐसा बेताला गायक भी गायन के अवगुण के अंतर्गत आता है। फिर है करण, यानी कि करभ यानी कि मुंडी जो होती है, आपके सिर जो होता है उसको ऊपर करके अगर कोई गायक गाता है तो वो भी गायन का एक दोष कहलाता है। करभ के बाद में आ रहा है उद्भट, जो भेड़ की तरह मुंह फाड़ कर गाता हो उसे उद्भट कहते हैं। और इसी तरह से जौंबक, जो गले और मुंह की नसें फुलाकर गाने वाला गायक हो, वो भी गायन का एक बहुत बड़ा अवगुण माना जाता है। वक्री, जो मुंडी यानी सिर टेढ़े करके गाने की आदत रखता हो। तुम्बकी, जो तुम्बे के समान मुंह फुलाकर गाने की आदत का कायल हो। ये सब गायकों के अवगुण हैं, इनसे शुरू से ही बचना चाहिए। फिर प्रसारी, ये भी गायक का एक अवगुण है। जो गायक हाथ पैर पटक पटक कर पैर पसार के और गाता है, वो भी गायन का एक बहुत बड़ा अवगुण कहलाता है। फिर उसके बाद में हम लेंगे विनिमीलक, जो आंखें बंद करके या आंखें मीच करके गाने वाला हो। हमारे यहाँ श्रोताओं का गायन में बहुत बड़ा रोल होता है। आंखें खोल के कम से कम श्रोताओं की जो है वो अभिव्यक्ति को वो ग्रहण करे और उसके अनुरूप अपने गायन को रूप दे, तो ये एक गुण होता है। लेकिन जो बिल्कुल ही आंखें बंद करके गाता है, यानी कि श्रोताओं की प्रतिक्रिया से जिसे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा गायक भी ये अवगुण की श्रेणी में आता है। फिर विरस, जिसके गाने में रस ना हो अर्थात नीरस हो, वो विरस कहलाता है। फिर अपस्वर, जिसके गाने में वर्जित स्वर भी लग जाएं, वो अपस्वर कहलाता है, अव्यक्त स्वर कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से स्थान भ्रष्ट, जिसकी आवाज़ योग्य स्थान पर नहीं पहुंचती हो, वो भी गायक का एक बहुत बड़ा अवगुण होता है। फिर अव्यवस्थित, जो बेढब तरीके से अर्थात अव्यवस्थित रीति से जो गाने वाला होता है गायक, वो भी गायकों के अवगुण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर मिश्रक, जो राग को मिश्र करके यानी कि भ्रष्ट करके गाने वाला हो। हम ये तो जानते ही हैं कि शास्त्रीय संगीत अपने नियमों में आबद्ध संगीत होता है। अगर उस राग को भ्रष्ट करके गाता है तो वो भी गायकों की अवगुण की श्रेणी में आता है। और फिर अनवधान, अनवधान से तात्पर्य है जो लापरवाही से, बेपरवाही से गाता है। बेपरवाही से यानी वही कि जिसको राग के स्वरूप का पूरा आभास नहीं है, जो राग से च्युत हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, वो जो है वो अनवधान गायक कहलाता है। फिर सानुनासिक, कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी बंदिश होती है और बहुत अच्छी राग भी होती है, लेकिन गायक जो है वो अगर उसे नाक से गाने लगे तो वो जो नासिका का जो स्वर होता है वो उस गायन का सारा ही सौरभ ख़त्म कर देता है, सारा उसकी जो प्रस्तुति है उस पर पानी फेर देता है। यानी कि नोज़ल वॉइस भी अवॉइड की जानी चाहिए। अब मैंने आपको यही बताया कि इन अवगुणों को शारंगदेव के मध्यकालीन दृष्टिकोण से देख करके इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे हमने अभी एक दोष पढ़ा मिश्रक, यानी कि जो कि राग को भ्रष्ट से क्या तात्पर्य है कि जैसे उस राग में तिरोभाव दिखा दिया। लेकिन यहाँ हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए क्या कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। ये अवगुण सिर्फ नौसिखिए गायकों के लिए है, मिश्रक वाला अवगुण। अगर परिपक्व गायक है, पहुंचा हुआ कोई मूर्धन्य गायक है, तो उसके गायन में तो जो मूल राग है उससे हटकर आविर्भाव तिरोभाव के साथ अवश्य आता है। यानी कि वो इतना निपुण है कि गायन जाने वाली राग में जो राग वो गा रहा है उस राग में दूसरी राग को मिश्र करके तिरोभाव दिखा के और पुनः अपनी कुशलता से
आविर्भाव दिखाता है, तो ये उसका गुण बन जाता है। तो ये वाला जो अवगुण है वो सिर्फ नौसिखिए गायकों के लिए है। इन सब दोषों में से एक अच्छे गायक को बचना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान दिया गया है। अब यहाँ एक बात और उठती है कि भाई ये जो इतने 25 दोष हैं, इनमें से कुछ दोष तो ऐसे हैं जो अनेक अच्छे अच्छे कलाकारों में भी पाए जाते हैं, और 19 और 23 संख्या वाले दोष जो होते हैं, यानी कि बहुत से अच्छे गायक भी अपने गायन में वर्जित स्वरों का प्रयोग देखे जाते हैं और रागों को मिश्र करके यानी मिला करके गाते हैं। और हमारे पहुँचे हुए मूर्धन्य जो गायक हैं उनमें बहुत सारी ये ऐप मिल जाएंगी, है ना, हाव भाव से संबंधित वो सब। लेकिन हमें इस चीज़ को मतलब शैक्षणिक दौर से गुजरने वाले संगीत के जो शिक्षार्थी हैं उसके संदर्भ में फाउंडेशन मजबूत करने की दृष्टि से, फाउंडेशन से ही मतलब सही तालीम देने की दृष्टि से इन अवगुणों से दूर रहना चाहिए। बाकी तो हम सब जानते ही हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ यानी कि जो कार्यकुशल यानी कि जो कला में निपुण है, गायन विद्या में निपुण है, वो तो अगर इस तरह से मिश्र करके रागों का रूप बदल के भी गाता है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी तारीफ हो जाती है। कई बार हम कुछ रागों में विवादी के नाते भी ऐसे स्वरों का प्रयोग करते हैं जो कि राग में खूबसूरती पैदा करते हैं, और विवादी स्वर राग में वर्जित होते हैं, लेकिन उनका कहीं कहीं जो अल्प प्रयोग होता है वो राग का सौंदर्य वर्धन करता है। लेकिन इनका प्रयोग एक कुशल गायक के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जो कि विवादी का प्रयोग करने के साथ भी उस राग के स्वरूप को कहीं से भी नष्ट नहीं होने देता और उल्टा राग के मतलब स्वर के सौंदर्य की अभिव्यक्ति या अभिवृद्धि कर देता है सौंदर्य की। तो वहाँ ये जो दोष है वो क्षम्य कहलाएगा, और बल्कि उस गायक का जो है वो गुण बन के आगे उभरेगा। इसी तरह राग में विकृत स्वर लगाकर भी उनके द्वारा विशेषताएं दिखाई जाती है। इसके विरुद्ध एक साधारण गायक अगर ऐसा कृत्य करने लगेगा तो उसका तो राग ही बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि इसको मतलब अलग उसमें लिया है। इसी प्रकार रागों के मिश्रण करने के लिए भी दूसरे रागों के स्वर दिखाते या मिलाते हैं, तो उस समय राग का जो रूप है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, प्रत्युत वहाँ पर अन्य राग की थोड़ी सी छाया लाकर तिरोभाव जब दिखाया जाता है तो उसे अपना कौशल दिखाने का जो मौका मिलता है, और फिर पुनः मुख्य राग को थोड़ी देर छिपाकर आविर्भाव के द्वारा फिर उसे प्रकट कर देता है, और इस कार्य में जो गायक की कुशलता है वो नज़र आती है। किंतु ये सभी जो कलात्मक पक्ष वाली बातें हैं वो सिर्फ एक परिपक्व और अभ्यासरत गायक के लिए ही उपयुक्त है। एक साधारण गायक अगर ये सब करने लगेगा तो वो राग को ही भ्रष्ट कर देगा, इसलिए उसके लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब मान्य नहीं हैं। कुल मिला के ये है कि जब हम कभी भी संगीत सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमें शास्त्रों में वर्णित उपयुक्त गायक के गुण और अवगुणों के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार जो आदत पड़ जाती है फिर वो चाहे खाने की हो, चाहे गाने की हो, चाहे उठक की हो, चाहे बैठक की हो, चाहे बोली की हो, जो एक बार आदत पड़ जाती है उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए विद्यार्थियों अपने प्रारंभ से ही गायन में इन गुणों का जो है वो मनन करके और उनकी क्रियान्विति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और जो अवगुण हमें शास्त्रों से मिलते हैं गायक के, उन अवगुणों से उसे सदैव बचना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके फर्स्ट यूनिट पेपर फर्स्ट जो है उसका ये चैप्टर है गायकों के गुण और अवगुण। तो मैं सोचती हूँ आपको सबको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन इस जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का ये जो टॉपिक है इसको हमें प्रैक्टिकली भी अपनाना है, तभी इस विषय की सार्थकता है। और आपको पता है म्यूज़िक की थ्योरी पूरी तरह से प्रैक्टिकल पे ही बेस्ड होती है,
और वो आपके प्रैक्टिकल, चूँकि ये प्रयोग प्रधान कला है, तो अगर आपको इसकी जो थ्योरी है उसका अच्छा नॉलेज है तो निसंदेह वो आपके प्रायोगिक पक्ष को, जो आपका प्रस्तुतिकरण है, उसमें भी निखार देगी। ऐसा मेरा मानना है और अनुभूत सत्य भी है। अतः आप इन गायकों के अवगुण और गुणों को एक बार थ्योरेटिकल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से इन सभी गुणों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आपके गायन की प्रारंभिक अवस्था से ही आप में सुधार आना शुरू हो जाए। ठीक बच्चों, धन्यवाद।